हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसे 2022 में आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया, यानी हु वॉज नेम्ड एज द चीफ इंजीनियर ऑफ आदित्य L1 मिशन इन 2022। ए ऑप्शन है शंकर सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है के शिवन, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस सोमनाथ, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में, ठीक है, अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, देखिए आदित्य L1 जो है ये आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देखिए इसे जो है लॉन्च कब किया गया? ठीक है, तो लॉन्च किया गया था, देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का नेतृत्व इसरो की महिला वैज्ञानिक, ठीक है, इस मिशन का जो नेतृत्व है, ठीक है, इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए नेतृत्व जो है इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार, ठीक है, निगार शाजी, ठीक है, निगार शाजी ने किया। ठीक है, तो इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार शाजी ने किया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में महायान नव वर्ष कब मनाया गया है, यानी व्हेन हैज महायान न्यू ईयर बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन 2024। ए ऑप्शन है 7 जनवरी, बी है 5 जनवरी, सी है 3 जनवरी और डी है 2 जनवरी। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 7 जनवरी। ठीक है, तो हाल ही में 2024 में महायान नव वर्ष जो है कब मनाया गया है? 7 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 7 जनवरी को मनाया गया है। ये चंद्र नव वर्ष का जो है एक सिंबल है, जो बौद्ध धर्मों के अनुयायी, ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्मों के अनुयायी, ठीक है, बौद्ध धर्मों के अनुयायी, ठीक है, बौद्ध धर्मों के अनुयायी, ठीक है, के द्वारा जो है धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे देखिए जनवरी में ही 1 जनवरी को क्या मनाया गया है? देखिए 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी को मनाया गया है DRDO, ठीक है, DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, DRDO का स्थापना दिवस, या DRDO का स्थापना दिवस। ठीक है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 3 जनवरी, क्या है? 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है, वेलनेस डे। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। ठीक है, अब देखिए 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्या मनाया गया है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस।
ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को देखिए 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है। उसके बाद देखिए 6 जनवरी, ठीक है, क्या है? 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को जो है विश्व 6 जनवरी को विश्व अनाथ विश्व अनाथ ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस क्या माना जाता है? विश्व अनाथ युद्ध दिवस। ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? विच रूलर बिल्ट दी सांची स्तूप? ए ऑप्शन है अशोका, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी ऑप्शन है बिंबिसार और सी है पुष्यमित्र। ठीक है, कहता है किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? ठीक है, किस शासक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था? तो देखिए सांची का स्तूप जो है मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने बनवाया था। उसके बाद देखिए यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप जो है कहाँ स्थित है? देखिए सांची सांची का जो स्तूप है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो है ये मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है? स्थित है। ठीक है, देखिए सांची की स्तूप की खोज, ठीक है, सांची की स्तूप की खोज जो है, सांची की स्तूप की जो खोज है, ठीक है, सांची की स्तूप की खोज ये किया था जनरल, ठीक है, जनरल टेलर, ठीक है, जनरल टेलर ने, तथा भरतहुत के स्तूपों की खोज, ठीक है, तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर तथा भरतहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक जो है सारनाथ, ठीक है, सारनाथ स्तंभ, ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण, ठीक है, सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण, ठीक है, किसने? तो अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है। ठीक है, तथा इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ठीक है, इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का गुंबद किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है? तो इन विच मुगल बिल्डिंग वॉज द मार्बल डोम फर्स्ट सीन? ए ऑप्शन है एतमाद दौला का मकबरा, बी है अकबर के मकबरा, सी है हुमायूं का मकबरा और डी है जहांगीर का मकबरा। ठीक है, और डी है जहांगीर का मकबरा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एतमाद दौला के मकबरा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद
सबसे पहले एतमाद-उद-दौला के मकबरा में देखा गया है। ठीक है, अब देखिए एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है, एतमाद एतमाद-उद-दौला, ठीक है, एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा ये कहाँ स्थित है, देखिए एतमाद-उद-दौला का मकबरा ये आगरा में, ठीक है, कहाँ पे, तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में, ठीक है, आगरा में स्थित है तथा इसे यूनेस्को तथा इसे नूरजहां ने बनवाई। ठीक है, इसे किसने बनवाई, तो देखिए इससे, ठीक है, इसे किसने बनवाई है, तो इसे नूरजहां ने, ठीक है, किसने, नूरजहां, ठीक है, तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है तथा इसे नूरजहां ने बनवाई है। ठीक है, अब देखिए अकबर का मकबरा जो है, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, ठीक है, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा जो है, अकबर का मकबरा ये सिकंदराबाद, ठीक है, ये कहाँ है, सिकंदराबाद, ठीक है, ये जो है सिकंदरा, सिकंदरा, ठीक है, तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है तथा इसका निर्माण जहांगीर ने की है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है किसने की है, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने की है, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, ठीक है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है तथा इसका निर्माण जो है जहांगीर ने की है। ठीक है, नूरजहां के पिता का नाम, ठीक है, देखिए नूरजहां के पिता का नाम, नूर, ठीक है, नूरजहां, नूरजहां के, नूरजहां के पिता, ठीक है, नूरजहां के पिता का नाम, ठीक है, नूरजहां के पिता का नाम जो है क्या था, तो ग्यास, ठीक है, क्या था, ग्यास बेग, ग्यास बेग था, क्या था, ग्यास बेग, तो नूरजहां के पिता का नाम क्या था, ग्यास बेग था। ठीक है, ग्यास बेग को एतमाद-उद-दौला की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ग्यास बेग को ही क्या दिया गया था, तो एतमाद-उद-दौला, ठीक है, एतमाद-उद-दौला, ठीक है, एतमाद-उद-दौला, एतमाद-उद-दौला, ठीक है, की उपाधि, एतमाद-उद-दौला की उपाधि, एतमाद-उद-दौला की उपाधि, ठीक है, तो ग्यास बेग को ही एतमाद-उद-दौला की उपाधि दिया गया था। इनके मृत्यु पर आगरा में मकबरा का निर्माण किया गया। ठीक है, इन्हीं के मृत्यु पर आगरा में मकबरा का निर्माण किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जहाँ जहाँ गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है, यानी विच इज द इंडियन वर्ल्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर द राइनो वेयर द राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। ए ऑप्शन है काजीरंगा, बी है पेरियार, सी है गिर और डी है बांदीपुर। ठीक है, और डी है बांदीपुर। ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा राइट आंसर होगा ये होगा, ठीक है, काजीरंगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, काजीरंगा। तो काजीरंगा उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, किस लिए फेमस है, तो ये जो है ये शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, ये जो है शेरों के लिए फेमस है। और देखिए काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, देखिए काजीरंगा, काजीरंगा और मानस ये कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है, काजीरंगा, देखिए काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है, कहाँ है, असम में। ठीक है, तो ये दोनों जो है
असम में है। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। देखिए बांदीपुर कर्नाटक में स्थित बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो बांदीपुर जो है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और ये जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघ के लिए है। ठीक है, किसके लिए? तो बाघों के लिए जो है प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये क्या है? पेरियार, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये जो है केरल में है। कहाँ है? तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। ठीक है, ये जो है हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के आवास के लिए, हाथी के आवास, हाथी के आवास के लिए। ठीक है, हाथी के आवास के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा जो है उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? ठीक है, who looted the Kohinoor diamond and the peacock throne and took it home with himself? ये ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बी है मोहम्मद गजनी, ठीक है, सी है नादिर शाह और डी है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, क्या है? अहमद शाह अब्दाली। तो इसका जो, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नादिर शाह। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया। ठीक है, तो नादिर शाह ईरान के सम्राट है ये। ठीक है, नादिर शाह जो है क्या था? तो ईरान के सम्राट। ठीक है, ईरान के सम्राट। ठीक है, तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूरभंज, ठीक है, मयूर सिंहासन को लूटकर जो है स्वदेश ले गया। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, नादिर शाह जो है दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह द्वारा। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह द्वारा कब किया गया था? तो दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह द्वारा 1739 में। ठीक है, 1739 ईस्वी में। तब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक, उस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? देखिए उस समय दिल्ली का शासक था, उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नादिर शाह को क्या कहा जाता है? देखिए नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह को क्या कहा जाता है? तो नादिर शाह को जो है क्या कहा जाता है? ईरान का, ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो नादिर शाह को ईरान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। यानी 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, तो 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद, ठीक है, नादिर शाह की मृत्यु के बाद सेनापति, तो मृत्यु जो है, मृत्यु तो देखिए मृत्यु कब हुआ था? तो 1747 में। ठीक है,
और उसके बाद जो है इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, ठीक है, मयूर सिंहासन पर मयूर सिंहासन पर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक ठीक है, अंतिम मुगल शासक जो है ये कौन था, तो ये था मुहम्मद, कौन था, तो देखिए इसका जो ये होगा मुहम्मद, ठीक है, मुहम्मद शाह था। ठीक है, मुहम्मद शाह। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा एवं, ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो मराठा, ठीक है, मराठा और, ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था मराठा, ठीक है, मराठा और अहमद शाह, ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं, यानी 2 वाटर स्ट्रीम्स चंद्रा एंड बाघा फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ए ऑप्शन है झेलम, बी है चिनाब, सी है सिंधु और डी है रावी। ठीक है, तो देखिए इसका जो, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी। तो देखिए बारालाचा दर्रे में दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा ये चिनाब नदी बनाती हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चिनाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा, चिनाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ठीक है, चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ठीक है, चिनाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ऋग्वेद में चिनाब को अस्कनी कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में चिनाब को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में चिनाब को, ठीक है, ऋग्वेद में चिनाब को क्या कहा गया, अस्कनी, क्या कहा गया, अस्किनी कहा गया है। चिनाब नदी की कुल लंबाई, ठीक है, चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 1180 किलोमीटर। ठीक है, चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। ठीक है, चिनाब नदी जो है झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलुज नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलुज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है।
अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं विभिन्न सम्मेलन। ठीक है, जैसे देखिए पेरिस सम्मेलन, क्या है, पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस सम्मेलन ये कब हुआ था, तो पेरिस सम्मेलन जो है 2015 में। ठीक है, पेरिस सम्मेलन जो है 2015 में। ठीक है, इसका संबंध किससे है, पेरिस सम्मेलन का जो संबंध है ये जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, किससे है, जलवायु, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। पेरिस सम्मेलन 2015 का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, पेरिस सम्मेलन 2015 का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अब चलिए अब देखते हैं वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। ठीक है, वियना सम्मेलन। ठीक है, ईयर है 1985। ठीक है, वियना सम्मेलन, ठीक है, हुआ था 1985 में। और इसका संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से। किससे है, ओजोन, इसका संबंध जो है ये ओजोन, ठीक है, ओजोन, ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण। ठीक है, तो वियना सम्मेलन 1985 का संबंध ओजोन संरक्षण से है। किससे है, ओजोन संरक्षण। वियना सम्मेलन 1985 और पेरिस सम्मेलन 2015 का संबंध जलवायु परिवर्तन से। अब देखिए नेक्स्ट है हेलसिंकी, हेलसिंकी, हेलसिंकी। ठीक है, क्या है, हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन। ठीक है, हेलसिंकी सम्मेलन 1974, हेलसिंकी सम्मेलन 1974। इसका संबंध जो है किससे है, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध समुद्री, ठीक है, समुद्री, ठीक है, समुद्री पर्यावरण से, समुद्री पर्यावरण, समुद्री पर्यावरण से है। ठीक है, तो हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध जो है समुद्री पर्यावरण से है। ठीक है, समुद्री पर्यावरण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानव, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम, ठीक है, ये जो हुआ था स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम 1972। कब, स्टॉकहोम 1972 में। ठीक है, इसका संबंध जो है पर्यावरण से है, इसका संबंध भी पर्यावरण से है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में 1972 का है, इसका संबंध पर्यावरण से है। ठीक है, किससे है, तो पर्यावरण से है। और देखिए उसके बाद जो है कार्टेजेना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है, देखिए ठीक है, कार्टजेना, कार्टजेना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये इसका जो डेट है, डेट कितना है, तो 11 सितंबर। देखिए इधर देख लेते हैं, कार्टाजेना, ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो इसका जो इसका जो ये है डेट है 11 सितंबर, 11 सितंबर 2003, 11 सितंबर 2003। ठीक है, और ये जो है जैव, ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित है। और चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं प्रमुख पद और नियुक्ति। ठीक है, जैसे देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हरित, राष्ट्रीय हरित, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण। तो इसका जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसमें जो है जस्टिस कौन है, तो जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस प्रकाश,
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, तो इसका जो तो देखिए जस्टिस राष्ट्रीय हरित अधिकरण कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉलिसिटर सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल और महाधिवक्ता, ठीक है, ये तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता, तुषार मेहता, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल और महाधिवक्ता है, सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता तुषार मेहता। उसके बाद देखिए भारत के लोकपाल, भारत के लोकपाल, भारत के लोकपाल, ठीक है। तो भारत के लोकपाल है प्रदीप कुमार, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीय 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 सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, प्रवीण, ठीक है, CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद है मुख्य सूचना, ठीक है, कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। और देखिए नए अटॉर्नी जनरल, ठीक है, नए अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी, कौन है, आर वेंकट रमनी है नए भारत के नए अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं पठार और देश, ठीक है, पठार, जैसे देखिए पोतवार, ठीक है, पोतवार पठार, ठीक है, पोतवार पठार, ये किस देश में है, तो पोतवार पठार है पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है, पोतवार पठार जो है ये पाकिस्तान में है। उसके बाद है शान पठार, क्या है, शान पठार, ठीक है, शान पठार, तो शान पठार जो है ये जो है किस देश में है, तो म्यांमार में, ठीक है, कहाँ है, म्यांमार, ठीक है, शान पठार है म्यांमार में। उसके बाद है मेसेटा पठार, क्या है, मेसेटा पठार, ठीक है, मेसेटा पठार, तो ये जो है मेसेटा पठार ये स्पेन में है, ठीक है, मेसेटा पठार कहाँ है, तो स्पेन में, ठीक है, स्पेन में। उसके बाद देखिए उसके बाद है कोलंबिया पठार, क्या है, कोलंबिया पठार, ठीक है, कोलंबिया पठार, तो कोलंबिया पठार जो है यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, कोलंबिया पठार है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है चियापास पठार, क्या है, चियापास पठार, तो चियापास पठार जो है, चियापास पठार ये जो है मेक्सिको में है, ठीक है, चियापास पठार कहाँ है, मेक्सिको, ठीक है, कहाँ है, मेक्सिको, ठीक है, तो चियापास पठार कहाँ है, मेक्सिको में। उसके बाद है एडवर्ड्स पठार, ठीक है, एडवर्ड्स पठार कहाँ है,
तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो एडवर्ड्स पठार ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, तो एडवर्ड्स पठार है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अनातोलिया 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 का पठार, अनातोलिया का पठार, ठीक है, अनातोलिया का पठार ये जो है तुर्की में है, ठीक है, कहाँ है, तुर्की। तो अनातोलिया का पठार जो है ये तुर्की में है, ठीक है, कहाँ पे है, तुर्की में। उसके बाद है लोएस पठार, ठीक है, क्या है, लोएस, ठीक है, लोएस पठार, लोएस पठार। तो लोएस पठार ये कहाँ है, तो लोएस पठार जो है ये चीन में स्थित है, ठीक है। लोएस पठार कहाँ है, तो ये चीन में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, तो ये चीन में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं धर्म स्थल, ठीक है, स्थान और धर्म। जैसे देखिए मक्का, क्या है, मक्का, ठीक है। तो मक्का जो है ये कहाँ स्थित है, तो मक्का है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब में, ठीक है, मक्का जो है ये सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। और ये जो है किस धर्म के लिए है, तो इस्लाम, ठीक है, इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम। उसके बाद देखिए मक्का वीटेनबर्ग, क्या है, तो वीटेनबर्ग ये जो है कहाँ है, तो ये जर्मनी में है, वीटेनबर्ग जो है जर्मनी, वीटेनबर्ग जो है जर्मनी। और ये जो है प्रोटेस्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए वेटिकन सिटी, क्या है, वेटिकन सिटी ये जो है वेटिकन सिटी जो है ये रोम यानी इटली में है, वेटिकन सिटी किसमें है, तो रोम इटली, ठीक है, ये जो है इटली में है, ठीक है, इटली में। और ये जो है ईसाई धर्म के लिए है, ठीक है, ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म के लिए वेटिकन सिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए लुम्बिनी, क्या है, लुम्बिनी, ठीक है। तो लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। लुम्बिनी जो है ये जो है नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। और किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो लुम्बिनी नेपाल और बौद्ध धर्म, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे नया नाम और इनका पुराना नाम, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले देख लेते हैं पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम। अब इसका नया नाम क्या हो गया, देखिए पुराना नाम अब नया नाम, ठीक है, नया नाम। जैसे देखिए इथियोपिया, क्या है, इथियोपिया, ठीक है, इथोपिया और सॉरी पुराना नाम जो है, पुराना नाम इनका जो है देखिए पुराना नाम है अबीसिनिया, ठीक है, पुराना नाम अबीसिनिया। और इसका नया नाम है इथोपिया, क्या है, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया। तो अबीसिनिया का जो नया नाम हो गया है अबीसिनिया का नया नाम इथोपिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगोरा का जो नया नाम हो गया है ये अंकारा हो गया है, क्या हो गया है, अंकारा, ठीक है। तो पहले अंगोरा नाम था, अब हो गया है अंकारा, ठीक है, क्या हो गया, अंकारा। उसके बाद देखिए उसके बाद है बटाविया, क्या है, बटाविया, ठीक है, बटाविया। तो इसका जो नया नाम हो गया है ये हो गया है जकार्ता, क्या हो गया है, जकार्ता, क्या हो गया है, जकार्ता। तो देखिए अबीसिनिया का नया नाम हो गया है इथोपिया, अंगोरा का नया नाम हो गया अंकारा, ठीक है, और बटाविया का नया नाम हो गया जकार्ता, ठीक है, जकार्ता, ठीक है, क्या हो गया, जकार्ता, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे देखेंगे ओल्ड नेम, यहाँ पे देखेंगे न्यू नेम, ठीक है, न्यू नेम, ओल्ड और न्यू। जैसे देखिए म्यांमार, वर्मा, क्या है, वर्मा, पुराना नाम क्या है, पुराना नाम है बर्मा, ठीक है, बर्मा। इसका नया नाम हो गया है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। तो बर्मा अब हो गया है म्यांमार। देखिए थाईलैंड, थाईलैंड, पुराना नाम है थाईलैंड, अब नया नाम हो गया सियांग, क्या हो गया, सियांग, श्याम, ठीक है। और देखिए तंजानिया का पुराना नाम क्या था, देखिए टेंग टेंगानिका, टेंगानिका, टेंगानिका। इसका नया नाम है तंजानिया, 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 ठीक है, क्या है, तंजानिया। तो टेंगानिका, ठीक है, टेंगानिका का नया नाम तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। और बर्मा का म्यांमार, थाईलैंड का श्याम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, ठीक है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। जैसे देखिए सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2022, ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 ये किसने प्राप्त किया है, तो ये शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है ये शिव शंकरी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद है व्यास सम्मान, क्या है, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 2022, व्यास सम्मान 2022। तो व्यास सम्मान 2022 ये मिला है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। तो व्यास सम्मान 2022 ये किसे प्राप्त हुआ है, ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। और सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी जी को। उसके बाद देखिए बिहारी, क्या है, तो बिहारी सम्मान, बिहारी सम्मान, बिहारी सम्मान 2022। तो बिहारी सम्मान 2022 जो है ये मिला है डॉक्टर माधव, ठीक है, डॉक्टर माधव हारा को, इसे मिला है डॉक्टर माधव हारा, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये मिला है दामोदर, ठीक है, दामोदर, ठीक है, दामोदर मोजे, दामोदर मोजे, दामोदर मोजे को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये प्राप्त हुआ है दामोदर मोजे को। बिहारी सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हारा, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, और सरस्वती सम्मान 2022 ये शिव शंकरी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे रोग विशेषज्ञ, ठीक है, और उपचार, यानी रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। जैसे देखिए रुधिर, रुधिर, ठीक है, रुधिर रोग विशेषज्ञ, रुधिर रोग विशेषज्ञ, रुधिर रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो रुधिर रोग विशेषज्ञ तो क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हीमेटो, ठीक है, हीमेटोलॉजिस्ट, हीमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजिस्ट। रुधिर रोग विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निश्चेतना, निश्चेतना, निश्चेतना विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, तो एनेस्थी, ठीक है, एनेस्थीसियो, एनेस्थीसियो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ठीक है, निश्चेतना विशेषज्ञ को कहा जाता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और रुधिर रोग विशेषज्ञ को कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए त्वचा, त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है
ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो त्वचा रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, रुधिर रोग विशेषज्ञ को हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय रोग फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ इसको क्या कहा जाता है, तो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ को पल्मोनोलॉजिस्ट क्या कहा जाता है, लोजिस्ट। ठीक है, तो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए दूध, क्या है, दूध। ठीक है, तो दूध में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, देखिए दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग। ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग। ठीक है, तो दूध का सफ़ेद रंग जो है किसके कारण होता है, तो ये केसीन के कारण। किसके कारण, केसीन। ठीक है, तो दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। ठीक है, और देखिए दूध का जो है पीला रंग, दूध का पीला, दूध का पीला। ठीक है, दूध का पीला रंग। ठीक है, तो दूध का पीला रंग जो है, दूध का पीला रंग होता है केरोटीन, केरोटीन के कारण। किसके कारण, केरोटीन के कारण। ठीक है, केरोटीन के कारण, केरोटीन के कारण। तो दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण और दूध का पीला रंग केरोटीन के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि गेहूँ, क्या है, गेहूँ। तो गेहूँ में जो है कौन सा अम्ल होता है, गेहूँ में होता है ग्लूटेरिक अम्ल। क्या होता है, ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल। ठीक है, गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेरिक अम्ल पाया जाता है गेहूँ में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली। ठीक है, इमली। तो इमली में पाया जाता है, देखिए इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद देखिए चींटी, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटियों। तो चींटियों में जो है, चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटियों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे रोग और वायरस। ठीक है, रोग और वायरस। जैसे देखिए चेचक, क्या है, चेचक। ठीक है, तो इसका वायरस है चेचक, इसका वायरस है ठीक है, वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस यानी विषाणु जनित रोग। ठीक है, वेरिओला वायरस, चेचक। उसके बाद देखिए छोटी माता, छोटी माता, छोटी माता। ठीक है, इसका वायरस है वेरिओला, वेरिसेला। ठीक है, क्या है, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस, ठीक है, वेरिसेला वायरस। ठीक है, जनित रोग है छोटी माता। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटी माता, वेरिसेला वायरस जनित रोग, चेचक जो है वेरिओला वायरस विषाणु जनित रोग। उसके बाद देखिए खसरा, क्या है, खसरा। ठीक है, तो खसरा, इसका जो वायरस है खसरा, तो ये है मोरबिली। ठीक है, मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस। खसरा जो है मोरबिली वायरस जनित रोग है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये जो है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस।
ठीक है, मिक्सो वायरस जनित रोग है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस जनित रोग है। ठीक है, उसके बाद देखिए बर्ड फ्लू क्या है, तो बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू ये जो है बर्ड फ्लू जो है H5N1, ठीक है, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस जनित रोग है। H5N1 वायरस जनित रोग क्या है, तो बर्ड फ्लू है। ठीक है, और देखिए रेबीज क्या है, रेबीज, ठीक है, रेबीज रोग जो है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, क्या है, विषाणु जनित रोग। रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। ठीक है, रेबीज विषाणु जनित रोग है। देखिए कुत्ता एवं चमगादड़ के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बंदर के काटने से भी रेबीज रोग होता है। ठीक है, बंदर के काटने से भी कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे प्रमुख जीव और इसके संबंधित वर्ग। ठीक है, जैसे देखिए केचुआ क्या है, केचुआ, ठीक है, केचुआ। उसके बाद है नेरिस, केचुआ, नेरिस और जोंक, केचुआ, नेरिस और जोंक। ठीक है, क्या है, केचुआ, नेरिस और जोंक। तो ये एनेलिडा वर्ग से रिलेटेड है, एनेलिडा वर्ग। ठीक है, तो एनेलिडा वर्ग के प्रमुख जीव हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। उसके बाद फेसिओला, ठीक है, फेसिओला, ठीक है, फेसिओला। तो ये किस वर्ग के हैं, तो ये है प्लेटी। ठीक है, ये जो है प्लेटी, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी मेन्थीज, ठीक है, मेन्थीज। तो देखिए प्लेनेरिया और फेसिओला जो है ये प्लेटी हेलमिन्थीज वर्ग के जीव हैं। ठीक है, और केचुआ, नेरिस, जोंक ये जो है एनेलिडा समूह के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑरेलिया क्या है, ऑरेलिया है। उसके बाद देखिए गोनिया, ठीक है, गोरगोनिया। उसके बाद है सी एनीमोना, ये किस वर्ग के हैं, तो ये है सीलेंट्रेटा, ठीक है, सीलेंट्रेटा या फिर नीडेरिया, ठीक है, नीडेरिया वर्ग के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है साइकन और हाइलोनेमा, ये किस वर्ग के हैं, तो ये मेटाजोआ, ठीक है, ये मेटाजोआ वर्ग के हैं। ठीक है, मेटाजोआ, ठीक है, वर्ग या संघ के हैं। ठीक है, मेटाजोआ। उसके बाद है अमीबा क्या है, अमीबा युगलिना और प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये किस संघ या वर्ग के हैं, तो ये प्रोटोजोआ संघ या वर्ग के हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो देखिए अमीबा, युगलिना और प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ संघ या वर्ग के हैं। ठीक है, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में हिप्रोटिक्सन नामक जहरीला तरल पदार्थ होता है। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता और हाइड्रा में पुनर्जनन की भी क्षमता पाया जाता है। ठीक है, पुनर्जनन की भी क्षमता पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे पदार्थ और इसके अनुसूत्र। ठीक है, जैसे देखिए बिना बुझा हुआ चूना क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ
बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो होता है CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है अनुसूत्र, CaO। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है बुझा हुआ चूना, क्या होता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो इसका जो अनुसूत्र होता है ये होता है CaOH के होल 2, क्या होता है, CaOH के होल 2। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO और बुझा हुआ चूना का CaOH के होल 2, बुझा हुआ चूना का CaOH के होल 2। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कैल्शियम, 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 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो अनुसूत्र होता है ये होता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2, Na2, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, इंटू 10H2O। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। बुझा हुआ चूना का होता है CaOH के होल 2। बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO, क्या होता है, CaO। उसके बाद देखिए, उसके बाद है डो, ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, देखिए डोलोमाइट का होता है CaMg, CaMg CO3 का होल 2। ठीक है, तो डोलोमाइट का सूत्र होता है CaMg CO3 के, CO3 का होल 2। ठीक है, CO3 का होल 2। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, जैसे देखिए वायुसेना दिवस, वायु, वायुसेना, वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस। ठीक है, वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। ठीक है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना दिवस, 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 थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी। ठीक है, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी उस, ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। पृथ्वी दिवस क्या है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। कब, 22 अप्रैल। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं विभिन्न पुस्तक और इनके लेखक। ठीक है, जैसे देखिए दी चिपको, दी चिपको, दी चिपको मूवमेंट, दी चिपको मूवमेंट। ठीक है, दी चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स, अ पीपल्स, अ पीपल्स हिस्ट्री, अ पीपल, अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, ये
इसका लेखक कौन है? तो देखिए अ पीपल्स हिस्ट्री यानी दी चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, इसका लेखक है शेखर, ठीक है, शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक, ठीक है, शेखर पाठक। दी चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है शेखर पाठक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखिए कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव स्पिरिट, उसके बाद है कंक्रीट, कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, ठीक है, कंक्रीट एक्शन। इसके लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। कौन है? शशि शेखर वेम्पति से, ठीक है, शशि शेखर वेम्पति। तो कलेक्टिव स्पिरिट और कंक्रीट एक्शन, इसके लेखक है शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रॉ, ठीक है, रॉ हिटमैन, ठीक है, रॉ हिटमैन, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है एस हुसैन जैदी। कौन है? एस हुसैन जैदी। तो रॉ हिटमैन, तो इसका लेखक है एस हुसैन जैदी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है दी योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रूपा पाई। कौन है? रूपा पाई, ठीक है। तो दी योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, तो नामक पुस्तक के लेखक है रूपा पाई। कौन है? रूपा पाई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।